हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की पहली क्लास में आज हम जानेंगे कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है और बीसीई क्या होता है, सीई क्या होता है। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं और ये एक्चुअली ये सीधा चलता है, ये उल्टा चलता है। तो हम ये जानें कि ये सारा क्या प्रोसेस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। बिल्कुल नहीं होता है। आज की इस क्लास के बाद आप कभी ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब इंग्लिश में होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है, वहां से एक एडी की शुरुआत हुई है और बाकी अभी तक अगर 2021 ईयर की बात करते हैं, अगर आप 2021 में हैं तो इसका मतलब है कि जीसस के जन्म के 2021वें साल में हम लोग चल रहे हैं इस समय, तो जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो एडी तो ये हुआ, एनो डोमिनी। अब बीसी की बात कर लेते हैं। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका हमेशा बीसी का हमेशा जो सीक्वेंस है वो उल्टा चलता है। उल्टा इन द सेंस, जैसे आप इसको ये समझ सकते हैं कि आज के 7,000 साल पहले या 700 साल पहले, आज के 600 साल पहले, आज के 500 साल पहले या 5,000 साल पहले। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 505 बीसी में किसी राजा का जन्म हुआ था, तो वो मरेगा कब? 450 में। अब ये कैसे? तो ये ऐसे कि ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले, तो काफी नया है। फिर ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, तो वो उससे थोड़ा पुराना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ईसा मसीह के जन्म के 7,000 साल, आप 7 साल पहले सोचिए कि ईसा मसीह के जन्म के 7 साल पहले किसी बच्चे का अगर जन्म होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले वो 6 साल का नहीं हो जाएगा? तो उसी तरीके से ये उल्टा चलेगा। 500 साल पहले, फिर 400 साल पहले, फिर 300 साल पहले, फिर 200 साल पहले, फिर 100 साल पहले। तो ये ऐसे चलेगा। तो अगर किसी राजा का जन्म 505 बीसी में हुआ है और वो 450 बीसी में मर रहा है, तो आप इसको उल्टा नहीं समझेंगे। ये ईयर कम होते जा रहे हैं, हम ईस्वी के पास आते जा रहे हैं। मतलब जो ये है जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म के पास आते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 400 साल पहले किसी का अगर जन्म हुआ था, तो फिर वो 300 साल पहले मरेगा, अगर 100 साल में मरता है तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। अगर आप समझ गए हैं तो आप बता दीजिएगा मुझे कि मैंने राजा को कितने सालों में मार दिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे अगर आप समझ गए हैं तो ये है एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बीसीई और सीई की तरफ। तो बहुत लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियन ये लॉर्ड में, जीसस क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते थे, जैसे जूइश लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस एडी और बीसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना एक टर्म इजाद किया जिसको कहा गया बिफोर कॉमन एरा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और इसको सीधे सीधे कह दिया गया कॉमन एरा। तो आज के बाद इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एडी है वही सीई है और जो बीसी है वही बीसीई है। तो इसमें आई होप
कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें जो जितना भी आपने पढ़ा है इसकी इजाद किसने किया था। तो एक मॉन्क थे रोम में, उनका नाम था डायनासियस एक्सियस। तो उन्होंने ये सब जो BC और AD है इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद अब हम जानेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, BC को कैसे लिखते हैं और AD को कैसे लिखते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सन हम लिखेंगे तो जैसे 635 BC लिखेंगे, लेकिन जब AD लिखेंगे तो AD 2021 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट के जन्म को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इसको सन के आगे लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये क्लास, और कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।